नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है जो आ चुका है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जल विभाग भर्ती के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहां पर जारी हो चुका है। यानी कि जल मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जिस भर्ती के तहत इसमें पदों की संख्या भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और इसमें यहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। यानी कि आपकी सीधा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिससे ही आप आवेदन करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी और कौन कौन सी पोस्ट है और यहाँ पर पोस्ट पर जो नाम क्या है पोस्ट का, पोस्ट के ऊपर कितने पद है, सारी कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सभी राज्यों से अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आप चाहे महिला है, पुरुष है, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी आवेदन शुल्क भी बिल्कुल फ्री रहेगा। यानी कि आपका एक भी रुपया आवेदन करने के लिए नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो सभी इस भर्ती के तहत अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो ये भी आपको फॉर्म है जो अवश्य भरना है। तो आपको क्या करना है, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बता देना है और अपना भी नाम है जो कमेंट करके जरूर बता देना है। दोस्तों मैं आपको आगे लेकर पूरी जानकारी बताऊंगा, जहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी सब कुछ जानकारी बताऊंगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया रहेगी, उसको भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका एज क्राइटेरिया बता देता हूं कि अगर आपकी एज है जो 18 वर्ष से अधिक है, यानी कि अगर आपकी 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा आपका एज क्राइटेरिया जो पूरा नहीं है, पूरा आप एज क्राइटेरिया नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि आपको एक नौकरी है जो नहीं मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देते हैं। हम लोग आ चुके हैं जल विभाग भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगा, जिसमें आपको किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, उसकी पूरी डिटेल है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जल विभाग भर्ती 2025 में यहाँ पर भारत सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है और यहाँ पर इसके तहत जल विभाग भर्ती वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास, 12वीं पास जो उम्मीदवार है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें चाहे आप महिला है, पुरुष है, उन दोनों के लिए जो बहुत ही बड़ी भर्ती है आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं जल विभाग भर्ती में यहाँ पर जो विवरण है वो विवरण आपको समझना होगा। अब दोस्तों विवरण में क्या ध्यान रखना होगा कि आपका वेतन क्या रहेगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी है, वो सारी कुछ जानकारी है जो आपको मैं बता देता हूँ, जो कि भर्ती के विवरण में रहने वाला है। अब यहाँ पर वेतन की बात करूँ तो हर महीने आपको 35,000 रुपये वेतन मिलेगा और यहाँ पर वही बात करूँ मैं 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास के लिए यहाँ पर ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। अब दोस्तों जो आपकी योग्यता की बात करूं तो योग्यता में आपको 10वीं पास, 12वीं पास या फिर आप ग्रेजुएशन पास होने बहुत ही अनिवार्य है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब पदों की संख्या की मैं बात करूं तो पदों की संख्या जो 95,000 पद है, जो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में बहुत ही ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पदों की संख्या रहेगी, साथ ही में अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन प्रक्रिया भी रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं परीक्षा नहीं होगी तो आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि यहाँ पर 10वीं के प्रतिशत के आधार पर और यहाँ पर 12वीं के प्रतिशत के आधार पर और ग्रेजुएशन के परसेंट के आधार पर ये जो भर्ती होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको सीधा सिलेक्शन किया जाएगा तो भर्ती के यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होने जा रहा है। अब दोस्तों अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, अवसर है आपके पास में इस भर्ती के तहत आवेदन करने का। अब दोस्तों जल विभाग भर्ती में जो रोजगार समाचार पत्रों में भी जो प्रकाशित हुआ है उसमें यहाँ पर 95,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रोजगार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जा चुका है। अगर आप भी इच्छुक है, आपके परिवार में कोई भी इच्छुक है इस भर्ती के तहत आवेदन करने के लिए, तो उनको ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने ही मोबाइल फोन से अपने घर बैठे ही आवेदन कर सकें और एक सरकारी नौकरी लेने का जो मौका है वो प्राप्त कर सके। क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको बता दूं इसमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगने वाली है और फीस भी आपकी फ्री है, आपका कोई भी एक भी रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब दोस्तों आवेदन करने की तिथि है जो
आपको जल्दी से जल्दी आवेदन कर लेना है, क्योंकि जल विभाग भर्ती की जो योग्यता को पूरा करते समय आपको निर्धारित योग्यता, निर्धारित टाइमलाइन और निर्धारित यहाँ पर आपको अंतिम तिथि के तहत ही आवेदन करना होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप अपने आवेदन है जो जल्दी से भर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं पद का नाम है मीटर रीडर का पद है, कलेक्ट गार्ड का पद है। ये दोनों पदों पर भर्ती निकली है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी भर्ती है और इसमें सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है, जो कि यहाँ पर 37,000 रुपये आपको प्रति माह मिल रही है। इसके साथ में यहाँ पर आपको अलग अलग भत्ते भी मिलेंगे, रहने का भत्ता, किराया भत्ता, जो यहाँ पर सारी कुछ भत्तों की जो जानकारी होती है वो भी आपका उसके जाने के बाद आपको यहाँ पर पूरे भत्ते हैं जो आपको मिलेंगे। अब दोस्तों 95,000 पदों पर आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, किसी भी राज्य में आप जो आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट और बिलो पर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जाकर वहां से आप जो अपना फॉर्म है जो भर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अखबारों में भी न्यूज आई है, कटिंग आई है, वो यहाँ पर जल्दी आपको भर्ती देखने को मिली है, जो यहाँ पर आपको बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं पोस्ट विवरण। अब मेन बात आती है पोस्ट विवरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अब पोस्ट विवरण में यहाँ पर मीटर रीडर का पद है जो यहाँ पर आपको 65,000 पद देखने को मिलेंगे। कलक गार्ड के लिए 35,000 पद, आपको 30,000 पद देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे पद हैं। अच्छे पदों के साथ साथ में आपके पास में बहुत सारे पद है, जिससे में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको मैं बता दूं शैक्षणिक योग्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसके अनुसार भी आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता में बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता में आप है जो 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए क्लर्क गार्ड के लिए। अगर आप क्लर्क गार्ड बनना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होना चाहिए। योग्यता के अनुसार मैं बताऊं तो 10वीं पास मीटर रीडर के लिए होनी चाहिए। उसके बाद में आती है आपकी आयु सीमा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी आयु सीमा क्या है, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं। उसके बाद में आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आप इसे मान सकते हैं कि आपकी आयु सीमा क्या है, क्योंकि अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है तो आप इसमें फॉर्म के अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, अपना फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक है और उसके बाद में 45 वर्ष तक आपकी आयु सीमा है, ऐसा नहीं हो कि आपकी आयु सीमा है जो 50 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 वर्ष है तो आप अपने 45 वर्ष तक ही आप आवेदन कर सकेंगे, उसके बाद में आप जो आवेदन नहीं कर पाएंगे। क्लर्क गार्ड के लिए यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है और मीटर रीडर के लिए 18 से 45 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद में आती है जल विभाग में यहाँ पर आपकी पे सैलरी। अब दोस्तों पे सैलरी आपको कितनी मिलेगी। अब आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि यहाँ पर 36,000 से लेकर 47,000 रुपये, 28,000 से लेकर 47,000 रुपये किन किन को मिलेंगे, जो कि अलग अलग पदों के लिए उनको मिलेंगे। अब उसके साथ में सभी भत्तों को मिलाकर भी यहाँ पर आपकी सैलरी ऐड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप भत्ते अलग से मिलेंगे, इसमें यहाँ पर 45,000 47,000 रुपये मिलेंगे, उसमें आपके सभी भत्ते को ऐड करके ही आपको बताया जा रहा है। उसमें दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट भी यहाँ पर 18 से 40 वर्ष तक अनुमानित एज लिमिट आपको ये रहने वाली है। उसके बाद में मैं बात करूं जो यहाँ पर निम्न प्रकार की इसमें छूट दी जाएगी आपको। इस भर्ती में आपको किन किन को छूट मिलेगी वो मैं बताऊं तो इस भर्ती में एज लिमिट के अनुसार यहाँ पर ओबीसी को 3 वर्ष के छूट का प्रावधान मिलेगा। एसटी एससी के लिए फीमेल वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट का प्रावधान मिलेगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी मैं बताऊँ तो उसकी जानकारी आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है और मेल एंड फीमेल दोनों हैं, चाहे आप ऑल इंडिया कैंडिडेट है कहीं से भी रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है वेतन। वेतन मैंने आपको अलग अलग पदों के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर मीटर रीडर के लिए 56,000 रुपये वेतन मिलेगा। क्लर्क गार्ड के लिए यहाँ पर 32,000 रुपये वेतन मिलेगा। जॉब लोकेशन की मैं बात करूँ तो जॉब लोकेशन इन योर डिस्ट्रिक्ट में ही, अपने ही जिले में, अपने ही राज्य में, अपने ही पंचायत में आपको नौकरी मिल जाएगी। अप्लाई मोड की मैं बात करूँ तो अप्लाई मोड में आप ऑनलाइन अप्लाई मोड है जो अपने फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, हस्ताक्षर, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको जाननी है। उसके बाद में अपना फॉर्म है जो भर देना है। सबसे पहले आपके पास में फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर का फोटो, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका, आयु प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपकी आवेदन शुल्क है जो कुछ नहीं लगेगा, ये जो पहले अपडेट कर दी है और अभी आपको बिल्कुल फ्री में आपको आवेदन देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल से है तो जनरल से आपको 50 रुपये, मात्र और मात्र 50 रुपये फीस आपको देखने को मिलेगी। ये फीस है जो अभी अपडेट कर दी गई है, फिलहाल आपके लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अब दोस्तों इसकी अंतिम तिथि है जो आपको कैसे आवेदन करना है
तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको मैं ध्यान से सुनना है, पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसकी अंतिम तिथि की वेट करना है, उसकी वेट नहीं करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको अंतिम तिथि का वेट नहीं करना है, जल्दी से इसका जो नोटिफिकेशन जारी होगा तब यहाँ पर आप जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों आप जो भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी आपको मैं होगी तो बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।